जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन में एक दिन मृत्यु सभी की होती है, लेकिन सभी के प्राण अलग अलग तरह से निकलते हैं। मरते समय किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है तो किसी की आंखें पलट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करते हैं और इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इस संसार में सभी प्राणी नश्वर हैं और एक न एक दिन सभी को मरना ही होता है, लेकिन सभी के प्राण अलग अलग तरह से निकलते हैं। कुछ लोग की मरते समय आंख पलट जाती है तो कुछ लोगों का मुंह खुला रह जाता है। वहीं कुछ लोग मरते समय मलमूत्र त्याग कर देते हैं। गरुड़ पुराण में इस बारे में काफ़ी कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से निकलती है। ये 9 द्वार हैं: दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुख या फिर उत्सर्जन अंग। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वह मलमूत्र त्याग कर देता है। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। उत्सर्जन अंग से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए सोचता है, जल कल्याण नहीं करता, सिर्फ धन अर्जित करने में ही लगा रहता है, काम वासना में ही लगा रहता है। ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर से सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राणवायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पास बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी मनुष्य की मानी जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित रहते हैं और जीने की बहुत ज़्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोग मन से बैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने से वह चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाते। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उसके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आँखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो उनकी आँखें पलट जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों की प्राण मुंह से निकलते हैं वह धर्मात्मा माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ होता है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके मुंह से प्राण निकलते हैं और उन्हें यमलोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। नाक से प्राण निकलना बेहद शुभ होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नासिका से प्राणों का निकलना बहुत ही शुभ होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हैं और मन को वैरागी भी बना लिया है।